हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग बड़े चैप्टर के सवाल कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन तक इनको सोल्व कर दिया था। आज क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं 9। एवेल्युएट log 6 1/1296। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं 1296 ये क्या है, 1/। इसको हम क्या मानते थे, हम इसको B से डोनेट करते थे, ठीक है ना। और A से क्या डोनेट करते थे हम, जो लोग के नीचे ये 6 दिया है इसको डोनेट करते थे। और X हमारी जो क्या थी, हम इक्वल में अगर 0 कर देते इसके, तो जो इक्वल में होता ना वो X था हमारा। अब हमें X तो दिया को नहीं है, अब हमें ये पता है कि इसकी पावर कितनी करें कि 1296 आ जाए। अगर मैं 6 एकम 6 और 6 को का स्क्वायर करते हैं तो 36 बनता है। 6 को 3 से करते हैं तो ये बनता है 216। और 6 की पावर अगर 4 करते हैं तो हमारा बनता है 1296। आपको समझ आ गया होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अगर 6 की पावर हम 4 करेंगे तो हमें 1296 मिलेगा। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, लिखते हैं हमने लिखा है राइट 1296 इज एज ए पावर ऑफ 6। भाई 6 की भाई क्या पावर रखें कि 1296 हो जाए, तो हम 6 की पावर रखेंगे 4 और क्या बनेगा ये हमारा 1296। ठीक है ना, यही बनेगा ना। सो ये हमें दिया है 1/1296। 1/1296 को मैं क्या लिखूँगा, 1/6 की पावर 4 मैं लिखूँगा ना, 1/6 की पावर 4। अगर मुझे ये ऊपर ले जाना है, यानी कहने का मतलब मेरा 1/1296 को मैं ये जो पावर 6 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये -4 हो जाएगी, -4 हो जाएगी। अब हम यूज करते हैं अपना मेथड, जो फार्मूला हम यूज करते थे। तो मैंने लिखा यूज द लॉगरिथम रूल। लॉग का रूल हमें लगाना है, उपयोग करना है। तो लिखेंगे हम log, ये देखो ये जो हमने सवाल रखा था log 6, ठीक है ना, log 6 लिख दिया। और इसकी जगह पे क्या आएगा, 6 की -4, तो 6 की -4। ठीक है, तो पावर हमारी क्या नहीं है, ये 6 की -4 है, तो पावर हमारी आएगी -4। ठीक है, और आंसर हमारा क्या रहने वाला है, -4। ये हमारा आंसर रहने वाला है -4। आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं इस सवाल को। इस साइड तो मैंने इसका कंक्लूजन किया है जो भी है, ठीक है। और इस साइड में ये सारा सवाल किया है, आप इसको देख लीजिए एक बार, और आप इसको नोटबुक में उतारिए। 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है y इज log 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू log 1 log 2 log 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये बोल रहा है भाई ये दोनों बराबर है, क्यों है वो हमें सोल्यूशन करके दिखाना है। तो हम चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। लिखा है log 1 + 2 + 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है log 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो log 6 बन गया। 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक है, और इस साइड में क्या होता है, ये है हमारा, आपने पीछे एक फार्मूला आपको बताया गया था, दोबारा फिर बता देता हूँ। log 1 log 2 log 3, ये बन गया A, ये बन गया B, ये बन गया C। अगर log A, पिछली वीडियो में मैंने बताया था यहाँ माइनस था, यहाँ क्या था, -C था। तो हम क्या करते थे, AB/C करते थे। इसके पीछे सवाल गया है वो देख लेना, AB/C था। अब ये तीनों प्लस के हैं तो ये तीनों की गुण हो जाएगी। क्या होगा इसका, लोग हम ऐसे कैसे रखेंगे ब्रैकेट में, 1 × 2 × 3, तो ये कितना बन गया, log 3 दूनी 6, 6 × 6 log 6। और इस साइड भी हमारा आया log 6। क्या दोनों बराबर है, हाँ, प्रूव दैट। बस ये लिखना है, यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा ध्यान से देख लो इसको। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11वां सवाल हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो इस 11वें सवाल को आप ध्यान से समझना।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमें कहता है log x प्लस वाई बटे 2 इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y प्रूव दैट x इज इक्वल टू वाई, यानी x के बराबर y हमें प्रूव करना है। ये आप ऐसे कैसे ही लिखेंगे, ऐसे कैसे लिख दिया और आगे हम लिखेंगे इन दोनों में से log कॉमन है। आपको पीछे भी मैंने ये सवाल समझाया log a प्लस log b, तो log a b हो जाएगा। तो log अगर हम बाहर निकालेंगे a प्लस b का मैंने बताया था फार्मूला, तो a b हो गया है या फिर एक्स वाई हो गया, ठीक है ना। एक्स वाई लिख रहा है ना, तो हम एक्स वाई ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सवाल। फिर इससे आगे आप देख रहे हो इसमें भी लोग है, इसमें भी लोग है, मैंने लोग के साथ लोग कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई बटे 2 इज इक्वल टू 1/2 एक्स वाई। आप ये देख रहे होगे ये आधा है इसका, तो मैं एक्स वाई को क्या लिख सकता हूँ, x/2 एक्स प्लस वाई बटे 2 और अंडर रूट एक्स वाई। आधा है तो आधा बना दो इसको, आधा है ना तो आधा कर दो इसका, ठीक है। मैंने इसको आधा कर दिया। अब इसका करना है दोनों साइड स्केयर। मैंने लिखा है स्केयर बोथ साइड, स्केयर बोथ साइड। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई बटे 2 इसका स्केयर बराबर में अंडर रूट एक्स वाई इसका स्केयर। आप जानते हैं इसके साथ तो ये कट जाएगा, बचा क्या, x प्लस वाई का स्केयर, ये तो 2 दूनी 4 होने हैं, बटे में हो जाएंगे 4। मैंने इसका स्केयर पहले ही कर दिया, 2 दूनी 4, मैंने 4 सीधा लिख दिया। एक्स प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू एक्स वाई, इतना समझ में आएगा। ये 4 बटे में इस साइड आके गुणा में हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 4 एक्स वाई, समझ में आ रहा है। तो ये भी इसको खोल दो, एक्स प्लस वाई को, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2 एक्स वाई बराबर में 4 एक्स वाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी के, आप सभी की इतनी बात समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जो ये 4 एक्स वाई है ना, ये इस साइड आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर प्लस में 2 एक्स वाई माइनस के 4 एक्स वाई बराबर में है 0। तो 2 में से 4 माइनस का बड़ा है तो माइनस का 2 आ जाएगा। एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर माइनस के 2 एक्स वाई बराबर में है 0, ये आ गया। तो ये किसका स्केयर है, आप सभी जानते हैं एक्स माइनस वाई का स्केयर, ठीक है ना। x माइनस वाई का स्केयर है, ये फार्मूला लग जाएगा। अब आप देख रहे होगे एक किस्म से ये x का स्केयर और ये y का स्केयर है, ठीक है ना। अगर मैं इसको अपोजिट साइड ले जाऊँ तो x स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर होगा। अगर मैं स्केयर के साथ स्केयर भी काट दूँ तो x इज इक्वल टू वाई तो होना ही है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू वाई, ये हमारा आंसर था। तो आप इस 11वें सवाल को अच्छी प्रकार से देख लो, ठीक है, और इसको बढ़िया डाल कॉपी में आपने उतार के और इसको अच्छी तरह देखो। ये हमारा सॉल्यूशन था। मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12